नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम नीट की तैयारी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एकदम सॉलिड डेली टाइम टेबल बनाने का ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ आखिरी महीने वाले उस पैनिक भरे रट्टे की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात कर रहे हैं जो असल में रिजल्ट देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है ना कि एक टॉपर और एक एवरेज कैंडिडेट के बीच आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये तो पक्का पैदाइशी टैलेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यू का खेल है। पर सच बताऊं, जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं और जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके बीच का असली फासला सिर्फ जन्मजात बुद्धि से तय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो फिर असली मैजिक है कहाँ? असल फर्क आता है एक मास्टर टाइम टेबल बनाने और सबसे जरूरी बात, उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करने की कला में। अगर परीक्षा में अभी 1 या 2 साल का वक्त बचा है, तो ये कला सीखना सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है। आसान शब्दों में कहें तो यही वो पक्की नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो है सही इंग्रेडिएंट्स यानी मसालों का बैलेंस। जैसे एक परफेक्ट डिश बनाने के लिए मसालों का सही अनुपात चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही एक टॉप रैंक के लिए सही विषयों का परफेक्ट मिश्रण चाहिए। रूल बहुत सिंपल है, जो विषय सबसे कमजोर है उसे सबसे ज्यादा समय देना है। एक आइडियल नीट एस्पिरेंट के लिए आमतौर पर यह फिजिक्स ही होता है। इसीलिए दिन का पूरे 50% सेल्फ स्टडी का समय फिजिक्स को जाना चाहिए। इसके बाद 30% केमिस्ट्री को और बचा हुआ 20% बायोलॉजी को। बायोलॉजी अक्सर आसान और स्कोरिंग लगती है, इसलिए उसे लगातार मास्टर करने के लिए ये 20% समय भी एकदम काफी होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथक भी है जिसे आज तोड़ना ही पड़ेगा। अक्सर सुना होगा कि सिलेक्शन के लिए रोज 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन हकीकत में वो 12 घंटे वाली एक्सट्रीम पढ़ाई सिर्फ परीक्षा से ठीक 2 महीने पहले काम आती है। एक लंबे और सस्टेनेबल प्लान के लिए थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर कोई रेगुलर स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है, तो उसके लिए रोजाना 4 घंटे की सॉलिड सेल्फ स्टडी का टारगेट होना चाहिए। वहीं अगर कोई डमी स्कूल वाला स्टूडेंट है, तो उसका बेसलाइन 7 घंटे की सेल्फ स्टडी होना चाहिए। बस यही रोजमर्रा के कंसिस्टेंट घंटे लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली चाबी हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द स्कूल स्टूडेंट प्लेबुक की, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट जो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल और फिर शाम को कोचिंग दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने बिजी शेड्यूल में वो 4 सुनहरे घंटे आखिर निकाले कहां से जाएं? इसका एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल और स्मार्ट तरीका है। जब दोपहर 2 बजे स्कूल से वापसी होती है, तो 2 से 4 बजे के बीच एक छोटी सी पावर नैप लेकर या खाना खाकर अपना पहला 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए तुरंत चुरा लेना है। इसके बाद मान लेते हैं 4 से 8 बजे तक का समय कोचिंग का है। फिर रात को 9 बजे से 12 बजे तक एक एकदम फोकस वाला 3 घंटे का स्टडी ब्लॉक बनाना है। देखिए, इस तरह से रेगुलर स्कूल और थका देने वाली कोचिंग के बावजूद भी दिन के वो 4 बहुत ही क्रूशियल घंटे बड़ी ही आसानी से निकल आते हैं। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे हम कहते हैं समय चुराना। सच कहूँ तो जो स्टूडेंट्स स्कूल के साथ साथ टॉप रैंक्स निकालते हैं, वो कुछ बड़े और कड़े बलिदान जरूर देते हैं, जैसे कि स्कूल के गेम्स पीरियड या किसी फ्री अरेंजमेंट वाले पीरियड में बैठकर अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करना, या फिर जरूरत पड़ने पर हफ्ते में 2-3 दिन स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी को सबसे ऊपर रखना। अगर लक्ष्य बड़ा है, तो स्कूल के इस फिक्स रूटीन से थोड़ा समय चुराना और ऐसे बलिदान देना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारी 1 आवर स्ट्रैटेजी या 1 घंटे की रणनीति क्या होनी चाहिए। रात 12 बजे से 1 बजे तक का जो आखिरी घंटा होता है ना, उसे हमेशा खाली छोड़ना चाहिए, एकदम खाली। ये बेसिकली एक बफर टाइम है। इस 1 घंटे का इस्तेमाल अगले दिन की पूरी प्लानिंग करने और जो भी दिन भर के टारगेट्स किसी वजह से अधूरे रह गए हैं, उन्हें समेटने के लिए करना है। ये स्ट्रैटेजी उस खतरनाक गिल्ट या पछतावे से बचाती है जो रात को सोने से पहले सताता है कि यार आज का काम तो पूरा ही नहीं हुआ। और हाँ, सबसे अहम बात, इस आखिरी घंटे में सोशल मीडिया से कोसों दूर रहना है। फोन बिल्कुल साइड में। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, द डमी स्टूडेंट स्ट्रैटेजी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका दिन पूरी तरह से खुला हुआ है और उन्हें सिर्फ कोचिंग संभालनी है। जो स्टूडेंट्स डमी स्कूलिंग करते हैं, उन पर स्कूल की कोई पाबंदी नहीं होती। ऐसे में उनके लिए एक बहुत ही कमाल का 5:2 का रेशियो या अनुपात काम करता है। कुल 7 घंटे की सेल्फ स्टडी में से
पहला और सबसे ज़रूरी कदम यह है कि दोपहर या शाम को कोचिंग क्लासेस शुरू होने से पहले दिन के उजाले में यानी डे लाइट में ही 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह दिमाग एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। उसके बाद दूसरा कदम बड़ा सिंपल है। कोचिंग से वापस आने के बाद जो समय बचे उसमें बाकी के 2 घंटे की पढ़ाई पूरी की जाए। ये क्रोनोलॉजिकल फ्लो एक डमी स्टूडेंट के पूरे दिन को बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस कर देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एकदम छिपा हुआ जाल भी है। एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है कि डमी स्कूलिंग आपको बहुत सारा समय तो देती है, लेकिन बर्बाद करने के लिए भी उतना ही समय देती है। अक्सर डमी स्टूडेंट्स को एक भ्रम सा हो जाता है कि उनके पास तो अनंत समय है, पूरा दिन पड़ा है, और इसी चक्कर में वो घंटों इंटरनेट की ऑनलाइन दुनिया में बर्बाद कर देते हैं। सच तो ये है कि डमी स्कूल जितना आसान और रिलैक्सिंग लगता है, असल में वो उतना है नहीं। इसमें खुद पर एक कड़ा अनुशासन बनाए रखना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अब चाहे कोई रेगुलर स्कूल जाने वाला हो या डमी स्टूडेंट हो, एक चीज है जो दोनों को बिल्कुल एक ही तराजू पर लाकर खड़ी कर देती है, और वो है 300 का ये जादुई नंबर। जी हाँ, 300 दिन। अगर एक पक्की मेडिकल सीट हासिल करनी है ना, तो बिना टूटे, बिना कोई बहाना बनाए लगातार 300 दिनों तक एक अटूट कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखनी ही होगी। रास्ता चाहे कोई भी हो, असली गेम चेंजर सिर्फ और सिर्फ यही निरंतरता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात सामने आती है। क्या सच में एक एस्पिरेंट के अंदर वो आग, वो अनुशासन और वो समर्पण है कि वो अपने ही बनाए गए इस प्लान पर लगातार 300 दिन तक टिका रहे? क्योंकि देखिए, एक बेहतरीन टाइम टेबल बना लेना तो बस पहली सीढ़ी है, पर उस टाइम टेबल को हर दिन जीना, असली पसीना तो उसमें छूटता है। इस सवाल पर बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नीट क्रैक करने का यही इकलौता और सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है।